सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहली कंपनी के बारे में जिसका नाम है दोस्तों बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स लिमिटेड, जिसको हम ग्रो भी बोलते हैं। अब आज के दिन ये कंपनी तो भाई काफ़ी ज़्यादा फोकस में रही है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है क्रैश। आज के दिन कंपनी में ज़बरदस्त क्रैश हमें विटनेस करने को मिला है। अब इसके पीछे का क्या पॉसिबल रीज़न है उसको हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों हाल ही में ग्रो की लिस्टिंग हमें देखने को मिली है और लिस्टिंग के बाद जो 5 ट्रेडिंग सेशन हमें ग्रो का देखने को मिला है, वहाँ पर इशू प्राइस से अगर देखोगे तो ग्रो ने ऑलमोस्ट डबल वाला परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। अब कोई कंपनी में शॉर्ट टर्म में अगर काफ़ी शार्प मूवमेंट देखने को मिलती है, चाहे ऊपर की ओर हो या फिर नीचे की ओर हो, तो एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन जाता है जहाँ पर उस मूवमेंट की एकदम विपरीत परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। और वही चीज़ आज के दिन हमें ग्रो में विटनेस करने को मिला है। ग्रो में देखोगे तो आज के दिन करीब आपको 10% की ह्यूज क्रैश देखने को मिली है। और क्रैश तो छोड़ो, कंपनी ने लोअर सर्किट भी हिट कर दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर ये पुट होता है, इन्वेस्टर ने आज के दिन अगर प्रॉफिट बुकिंग की है तो क्यों की है? क्योंकि कल तक तो इन्वेस्टर इस कंपनी को लेकर बहुत ज़्यादा हाइप बना रहे थे। ऑलरेडी पॉपुलर कंपनी है, काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा इसी के पास है अगर हम बात करें डीमैट अकाउंट के मार्केट के बारे में तो। बट आज के दिन ऐसा क्या हुआ कि इन्वेस्टर ने इतनी ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग की? तो इसके पीछे का दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न अगर देखें तो वो बोल सकते हैं कंपनी के शेयर्स जो हमें ऑक्शंस में जाते हुए देखने को मिले हैं, वो एक मेजर रीज़न क्रिएट करता है। मेंशन है यहाँ पर कि मोर देन 30 लाख शेयर्स जो है ऑक्शन विंडो में हमें जाते हुए देखने को मिले हैं ट्यूसडे को। और इस वजह से काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स हैं वो शॉर्ट सोल्ड ये कंपनी को करते हुए नजर आए हैं, जिस वजह से कंपनी में एक्सपेक्टेशन थी कि एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों यहाँ पर यह है कि ऑक्शन में जाने के बाद गिरावट तो कंपनी में दिखी है, बट फिलहाल अगर देखें करंट टाइम में ग्रो को, तो पेंडिंग सेल ऑर्डर्स भी कंपनी के ऊपर अच्छे खासे लगे हुए हैं। और उस ऑर्डर में 1.86 करोड़ शेयर्स करंट मार्केट लेवल पे देखने को मिल रहे हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं जो शेयर्स 30 लाख से भी ज़्यादा ऑक्शंस में गई है, वो एक रीज़न क्रिएट कर दिया है कंपनी में शॉर्ट सेलिंग का ट्रेडर के थ्रू। और इसी वजह से कंपनी में गिरावट का एक मेन रीज़न क्रिएट हुआ है और 10% की लोअर सर्किट कंपनी ने हिट किया है। और इसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट आप समझ लो, जल्द ही कंपनी अपने Q2 के अर्निंग्स को भी रिपोर्ट करेगी। कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट का जो डेट है वो ऑफिशियली डिस्क्लोज कर दिया है। अगर हम डेट की बात करें तो वो देखने को मिलेगा 21 नवंबर। इस दिन कंपनी अपने रिजल्ट पब्लिश करेगी। और जब ये मार्केट में कोई कंपनी ऑल टाइम हाई पे होती है या रिसेंट टाइम में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर कर रखी होती है, तो उसके जो अर्निंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। अर्निंग्स अगर अच्छे आते हैं तो मार्केट को तेज़ी मेंटेन करने में आसानी होता है, और वही अर्निंग्स अगर ख़राब आते हैं छोटे मार्जिन से भी, तो एक रीज़न मिल जाता है प्रॉफिट की बुकिंग करने का। तो ये भी एक पॉसिबल रीज़न आप मेंशन कर सकते हैं इस गिरावट के पीछे। तो ओवरऑल आपको समझ आ ही गया होगा कि आज के दिन ग्रो में क्यों गिरावट दिखी है, इनफैक्ट लोअर सर्किट क्यों दिखी है। और रीज़न अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट कीजिए, उसमें मैं आपको रिप्लाई करके अच्छी तरह से समझा दूंगा। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो इन्फोसिस भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिली है ग्रो की तरह। बट ग्रो में फोकस रहने का सबसे बड़ा रीज़न था गिरावट, और वही इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पर फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है तीसी।
आज के दिन इन्फोसिस में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें विटनेस करने को मिली है और इसके पीछे का इन्फोसिस खुद एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। अब देखो दोस्तों, इसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो मैं आपको समझा देना चाहूँगा। इन्फोसिस ने अनाउंस कर दिया है एग्जैक्ट डेट और इंटाइटलमेंट रेशियो। किस चीज़ का? बायबैक का। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहूँगा। अभी रिसेंटली कंपनी ने 18,000 करोड़ का टेंडर बायबैक इशू किया था, जो कि अब तक का हिस्ट्री देखोगे इन्फोसिस का तो उसमें सबसे बड़ा बायबैक है ये। और इसका जो इंटाइटलमेंट रेशियो है, यानी कि कितने शेयर्स के बदले कितने शेयर्स एलिजिबल होगा इस बायबैक के लिए, वो और साथ में ये बायबैक की ओपनिंग डेट क्या है, वो सारी चीज़ें कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। तो सबसे पहले इंटाइटलमेंट रेशियो की बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, रेशियो की बात करें तो वो हमें 2:11 का देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है भाई कि अगर आप मान लो इन्फोसिस के 11 इक्विटी शेयर्स को होल्ड करते हैं तो उसके बदले आप 2 इक्विटी शेयर्स के लिए एलिजिबल हैं इस बायबैक में अप्लाई करने के लिए। यानी कि अगर आप 11 इक्विटी शेयर्स को रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में तो उसके बेसिस पे 2 इक्विटी शेयर आपका ऐसा रहेगा जो कि इस बायबैक में एलिजिबल होगा ट्रेड के लिए, अप्लाई के लिए। तो इस चीज़ को नोट करना। और उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें डेट्स के बारे में तो फिलहाल कंपनी ने वो भी क्लियर कर दिया है। देखोगे यहाँ पर तो मेंशन दिखेगा आपको कि 20 नवंबर यानी कि थर्सडे को इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलने वाली है। यानी कि कल से कंपनी रीपर्चेस करना शुरू करेगी अपने शेयर्स को और इसकी जो क्लोजिंग है वो हमें 26 नवंबर को देखने को मिलेगा। यानी कि इस बीच आपको अप्लाई कर देना है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चीज़ को नोट कर लो, और इंटरेस्टेड नहीं हो तो इग्नोर भी कर सकते हो, और शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को नोट करिए, और शेयर होल्डर नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर के बारे में तो हमने बात किया, बट अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल्स की और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तो उनका जो रेशियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उनका रेशियो हमें देखने को मिलता है 7:706। यानी कि 706 इक्विटी शेयर्स अगर वो होल्ड करते हैं एज पर रिकॉर्ड डेट तो फिर वो 17 इक्विटी शेयर्स के लिए एलिजिबल होंगे इस बायबैक में अप्लाई करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। होप करता हूँ आपको अभी किसी तरह का कन्फ्यूज़न यहाँ पर इन्फोसिस को लेकर नहीं होगा और तेज़ी का रीज़न भी आपको समझ आ गया होगा। और आज के दिन जो इन्फोसिस ने तेज़ी दिखाया दोस्तों 3.8% का, वो तेज़ी इतनी अच्छी थी कि पूरे निफ्टी आईटी को ये लेकर उड़ी है। निफ्टी आईटी में करीब आपको 2.5% तक की तेज़ी देखने को मिली, इसलिए क्योंकि इन्फोसिस का काफ़ी अच्छा वेटेज है। टीसीएस के पास सबसे बड़ा वेटेज इन्फोसिस का ही हमें देखने को मिलता है निफ्टी आईटी के इंडेक्स में। इस वजह से ये अच्छा जब परफॉर्म करता है या टीसीएस जब अच्छा परफॉर्म करता है तो पूरे आईटी सेक्टर में एक अच्छी हरियाली आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इन्फोसिस से रिलेटेड और भी अपडेट्स के बारे में। अभी देखोगे तो 52 वीक हाई से लगभग ये 23.4% नीचे देखने को मिलेगी। तो पूरे इन्फोसिस को रिकवर करने के लिए बायबैक के न्यूज़ इनफ नहीं है। पूरे इन्फोसिस को अगर रिकवर करना है तो बायबैक से रिलेटेड अगर हम बात करें तो कुछ रिकवरी दिख सकती है, बट अगर हम बात करें बिजनेस की उससे रिलेटेड जो अपडेट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी जो सोच रहे थे कि बायबैक की न्यूज़ ज़बरदस्त है, इन्फोसिस में तेज़ी दिखी, ये आगे भी रहेगा, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ दिनों तक, बट अल्टीमेटली बिजनेस के अच्छे परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है इन द लॉन्ग रन। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है एज ए रिटेल इन्वेस्टर या फिर एज ए बिगिनर, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में। तो उसका नाम है NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम यहाँ पर शेयर करते हैं आपको, जिसमें मार्केट से रिलेटेड भी होता है, इंडस्ट्री से रिलेटेड भी होता है, स्टॉक से रिलेटेड भी होता है, और काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं NSDL के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो NSDL में एक न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। न्यूज़ दोस्तों आ रहा है सेबी से रिलेटेड और NSDL से रिलेटेड। अब न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या भाई? तो NSDL को एक वार्निंग लेटर मिला है सेबी की तरफ से। किसके लिए? नॉन कंप्लायंस इन्वॉल्विंग के लिए, जो कि बोल सकते हैं डिले हमें देखने को मिल रही है बाय सर्टन डायरेक्टर एंड कमिटी मेंबर्स के थ्रू। तो ये सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। इंटरनल न्यूज़ है, ना कि कोई बिजनेस से रिलेटेड। बाकी इसके अलावा अगर रिसेंट में देखोगे तो ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुआ है NSDL को लेकर, जिसमें उन्होंने कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हाईलाइट नहीं की है, बट कुछ चीज़ें मेंशन उन्होंने किया है। अब रिसर्च रिपोर्ट NSDL को लेकर है, जिसमें बताया गया है कि NSDL जो है वो इन्वेस्टर्स को सर्विसेज देने का काम करती है।
सर्विसेज मल्टीपल टाइप से कंपनी देती है, लाइक हम बात करें इश्योर की, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, स्टॉक ब्रोकर के तौर पर, कस्टोडियन के तौर पर, ये सारी चीज़ें। और इन्होंने मेंशन किया है एनएसडीएल का रेवेन्यू मॉडल, जिसमें बताया गया है 42% रेवेन्यू जो है वो इनका बोल सकते हैं बिन बिजनेस से आता हुआ दिखता है, और 58% रेवेन्यू जो है वो ट्रांजेक्शन बेस्ड इनकम से जनरेट होता हुआ दिखता है एज पर 2025 फाइनेंशियल ईयर। और इन सारी चीज़ों के बाद उन्होंने 40 के पी के मल्टीपल्स के हिसाब से 2028 तक के फाइनेंशियल ईयर को लेकर अपनी एस्टिमेट उन्होंने रखा था। और करंट टाइम में देखोगे तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो 66 का हमें देखने को मिलता है, उससे ये कम एज्यूम करके चल रही हैं। बट ये सारी चीज़ें कोई गारंटी या फिर श्योरिटी की तरह देखने की ज़रूरत नहीं होती है। रिसर्च रिपोर्ट को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह देखना होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और अभी के टाइम पे रिसर्च रिपोर्ट को ज़्यादा ब्लाइंडली फॉलो मत करना, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा दिखा रही है कि रिसर्च रिपोर्ट काम ही नहीं करेगा। तो इस वजह से रिसर्च रिपोर्ट को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों एनएसडीएल के बारे में, तो हाल ही में एनएसडीएल का जो बिज़नेस है स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, उस बिज़नेस की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ रिकवरी साइन हमें ज़रूर दिख रही है, क्योंकि लोगों का जो पार्टिसिपेंट है अच्छे मार्केट को देखते हुए पहले के मुकाबले थोड़ा बेटर होता हुआ दिख रहा है। और ऐसी चीज़ें चली रही तो उस केस में क्या है कि आने वाले जो अर्निंग्स होगा कंपनी का, जैसे कि बात करें इस क्वार्टर में कंपनी ने जो अर्निंग्स रिपोर्ट किया वहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12% की ग्रोथ देखने को मिली। प्रॉफिट भी कंपनी का ठीक था। बट अगर हम बात करें वैल्यूएशंस के हिसाब से चीज़ों के बारे में, तो ये नंबर उतनी भी इंप्रेसिव नहीं थी। इंप्रेसिव नंबर कंपनी कब रिपोर्ट कर पाएगी? ईयर ऑन ईयर और क्यू एन क्यू बेसिस पे, जब मार्केट सेंटिमेंट्स अच्छा रहेगा, लोग मार्केट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। और वैसा सिनेरियोज अब धीरे धीरे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, पूरा तो नहीं बट हाँ कुछ रिकवरी आपको ज़रूर दिख रही है मार्केट पार्टिसिपेंट वाले डेटा में। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि आगे चलकर कंपनी की जो अर्निंग्स है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स हमें ज़रूर दिख सकती है पहले के कंपैरिजन में। और इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है एचडीएफसी एएमसी। रिसेंटली कंपनी ने 1:1 के रेशियो में फर्स्ट एवर बोनस की अनाउंसमेंट की है, जिसमें कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस दिया है और 26 नवंबर कंपनी ने इसका रिकॉर्ड डेट वगैरह सेट किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।